हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम चर्चा करेंगे कि सेंट्रल आइडिया पे, और सेंट्रल आइडिया का नाम होने वाला है द ट्री, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और इसे समझे कैसे कि भूले ना और बिना रट्टे इसको याद किए, और मतलब कि बिल्कुल इस कहानी का मतलब समझना है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप दूसरों का भी भला कर सकें, ठीक है ना। और अपना भला भी करिए और ये समझ के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ मात्र 5 मिनट के अंदर ही हम लोग इसे कवर करेंगे, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपको मेरा समझाना काम है और आप ऐसा समझो कि कहीं भी कभी भी आप आसानी से लिख सको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम क्या है? द ट्री। और सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पे। तो कैसे लिखेंगे? पहले की हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि पहले लिखेंगे द दिस ब्यूटीफुल पोएम द ट्री। दिस ब्यूटीफुल पोएम द ट्री, पोएम का नाम, ठीक, इज कंपोज बाय एड्राइन रिच। एड्राइन रिच ने लिखी है, ठीक। और इन दिस पोएम शो दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विद द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इन दिस पोएम शो दैट द कॉन्फ्लिक्ट, इस कविता में कवि यह बता रहे हैं कि बहुत ही संघर्ष है किसके बिटवीन, यानी आदमी यानी मानव और प्रकृति के बीच में कठोर संघर्ष है। द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी, वो संघर्ष बढ़ती जा रही है जैसे ही ग्रोथ हो रही है अपनी सोसाइटी, ठीक है ना। और ह्यूमन बीइंग यूज नेचर ऑन बेनिफिट, ह्यूमन बीइंग जो मानव है ना, उसको उसको जो हो रहा है प्रकृति को अपने बेनिफिट के लिए, अपने आवश्यकता अनुसार, मतलब कि अपने बस अपना पूर्ति के लिए ही यूज कर रहा है उसको, जिससे बेनिफिट विद द लॉट ऑफ हार्म टू इट, जिससे उसको बहुत ही हानिकारक होती है प्रकृति को। सो द इसलिए कह रहा है कि पोएट वांट टू गिव मैसेज, और वो हमें एक मैसेज सूचना देना चाहता है कि दैट द प्रेजेंस ऑफ थिव ट्री इनसाइड आवर होम डू नॉट इक्वल टू रियल नेचर रियल। ये बताना चाह रहा है कि यदि हम अपने आसपास गमले में पेड़ पौधे लगा दिया जाए, और मतलब कि आसपास थोड़ी मात्रा में पेड़ लगा देने से वो हमारी बाहर की प्रकृति नहीं बन जाती है, ठीक है ना। वह प्रकृति और हमारे घर में गमले की प्रकृति, गमले में पौधे को लगाए द्वारा प्रकृति आपस में बराबर नहीं हो सकती है, ठीक। और फिर ट्रीज इनसाइड आवर होम डू नॉट इक्वल टू, जो फिर हमारे मतलब इनसाइड है, हम लोग के मतलब कि घर के करीब है, ठीक है ना, वो प्रकृति के इक्वल नहीं हो सकती। नेचर नॉट इक्वल टू नेचर, यानी प्रकृति के बराबर नहीं हो सकती। रियल नेचुरल आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, जो सही प्रकृति है और सत्य प्रकृति है वो केवल फॉरेस्ट में ही हो सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट का हम लोग बहुत ही बुरे तरीके से इस समय काट पीट कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, वो सही काम नहीं है, ठीक है ना। इसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग को पौधों को, हमारे वायुमंडल को बहुत ही हानि पहुंचती है। यही इसमें एड्रेंड्रिच जो है बताना चाहते हैं सभी को कि हम लोग प्रकृति के और हमारे बीच संबंध तो बहुत ही संघर्षशील है, लेकिन हम जो है मानव जाति प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको दुष्प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये नहीं ध्यान देते हैं कि प्रकृति का क्या होगा, बस अपनी आवश्यकताओं को ही पूर्ण करते हैं, ठीक है। बस यही बताना चाहते हैं। आप तो इसे आराम से लिख लोगे, किसी भी कभी पूछा जाए, ठीक। बस आप कहानी समझ लो क्या है इस कहानी में, बस कहानी को अपने आप से लिखना सीख जाओ, यानी कि ट्रांसलेशन आए आराम से आप लिख लोगे, हिंदी में भी समझ के लिख लोगे, ठीक है। बस यही हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया। आपको जिस सेंट्रल आइडिया टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।